ये कहानी एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। क्यों आतंकवादियों के लीडर ने अपने ही बेटे को गोली मार दी, कि कैसे एक आतंकवादी जान बचाने के लिए झाड़ियों में छुपने पर मजबूर हो गया, और कैसे एक आर्मी अफसर ने आतंकवादियों की नस्लें तबाह कर दी। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। नॉर्थ कश्मीर के गहरे जंगलों में वो कुछ रास्ते हैं जहाँ खामोशी भी अपनी सांस रोक के गुजरती है। उसी रात अंधेरे में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। उनके पास पक्की खबर थी, सुबह इंडियन आर्मी का कॉन्वॉय निकलने वाला था। मारो, उड़ाओ और जंगल में घुस जाओ, बस इतना सा ही प्लान था। लेकिन ये प्लान एक बहुत भारी गलती बनने वाला था। सुबह का माहौल था। कॉन्वॉय वैली से गुजर रहा था। कोई बकवास नहीं, सिर्फ इंजन की आवाज़ और जवानों का साइलेंस। लीड व्हीकल में ब्रिगेडियर अर्जुन राठौर बैठे थे, बिल्कुल शांत, रिलैक्स्ड और पूरे कंट्रोल में। सब कुछ नोटिस करते थे लेकिन कुछ नहीं बोलते थे। एक जवान भूखा बैठा था तो बिना कुछ कहे अपना राशन थमा दिया। रास्ता बिल्कुल साफ था, इंटेल भी ग्रीन था। राठौर ने बाहर देखा और बोला, स्पीड कम कर। बगल में बैठे लड़के ने बोला, सर इंटेल तो क्लियर है। राठौर ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, इस रास्ते पर मैं चलता हूँ, इंटेल नहीं। जैसे राठौर को पहले ही आभास हो चुका था कि कुछ होने वाला है। पोजीशंस होल्ड करो, कंट्रोल फायर। राठौर के कमांड ऐसे थे जैसे उसने इसे पहले भी किया है। पहले भी ऐसा क्योस देखा है। क्लियर ऑर्डर्स ने पैनिक को कंट्रोल में बदल दिया। मिलिटेंट्स को हैवी रेजिस्टेंस मिला। एम्बुश फेल हो गया। मिलिटेंट्स ने रिट्रीट कर लिया। वैली फिर से शांत हो गई। लेकिन इस बार जो अलग था वो था आग और घायल जवानों की सांसें। राठौर रकेज के बीच से गुजर रहा था। लाशों को देखते हुए बोला, बहुत बड़ी गलती की तुमने। उसी जंगल में एक हिडन कैंप था। एक्साइटमेंट के साथ एक यंग मिलिटेंट आया। वो एम्बुश का लीडर था और कैंप लीडर का बेटा। बाबा, घात लगाकर कॉन्वॉय उड़ा दिया था। काफ़ी जवान मारे, बहुत घायल भी हुए, लेकिन एक आदमी था, बहुत शांत। उसने स्मार्ट तरीके से सबको संभाल लिया। उसने फायरिंग कंट्रोल करवाई और हमें वापस भागना पड़ा। लीडर उसको बीच में टोकते हुए बोला, रुक, कौन सा रूट था? बेटा बोला, सेक्टर 7 जी बाबा। ये नाम सुनते ही लीडर का चेहरा एकदम फीका सा पड़ गया। वो कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे से खड़ा हुआ और बोला, राठौर। लीडर ने तुरंत अपने बेटे को गोली मार दी। अभी मैसेज भेज दो ब्रिगेडियर राठौर को, ये बहुत भारी गलती हो गई। मेरे बेटे को पता नहीं था ये किसका कॉन्वॉय है। क्योंकि कैंप लीडर को पता था कि राठौर का बदला ऐसा जो नस्लें तबाह कर देता है। कुछ साल पहले वही पहाड़, वही जंगल। तब वो कैप्टन राठौर था। कॉन्वॉय नॉर्मल चल रहा था। घर जाके पहले बिरयानी खाऊंगा। बिरयानी सिर्फ खाना याद है तुझे? और क्या याद होगा इसे? हाँ भाई, घर का खाना सबसे बेस्ट।
Taking heavy fire! Need to get that blood! Go! Ambush! Get to cover now! Move it, move it! Watch back! एक सोल्जर ने राठौर के लिए अपनी जान दे दी। कमांड का मैसेज आया। Fall back! All units fall back immediately! राठौर ने रेडियो सुन लिया और बोला अब उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी है। फिर धीरे से उसको ऑफ कर दिया। फिर शुरू हुआ 48 घंटे का तूफान। Move up! Get back! मिलिटेंट्स को हैवी रेजिस्टेंस मिला। एम्बुश फेल हो गया। मिलिटेंट्स ने रिट्रीट कर लिया। राठौर और उसकी छोटी सी टुकड़ी कुछ देर में इन्होंने मिलिटेंट्स के सारे लोकेशन ट्रेस कर लिए। एस्केप रूट्स बंद कर दिए गए। सारी सप्लाईज डिस्ट्रॉय कर दी गई। रातों को मिलिटेंट्स गायब होने लगे। एक और गायब हो गया। वो आ रहा था। तीसरी रात भारी बारिश में डायरेक्ट पॉइंट ब्लैंक अटैक। Push forward! Line up! Fire! Point on us! मुश्किल है! चलो चलो! Keep moving! Up to front to left! Keep moving! राठौर ने एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारा और तब तक नहीं रुका जब तक वैली से आतंकवादियों का नामो निशान नहीं मिटा दिया। उस रात सिर्फ एक मिलिटेंट बचा हुआ था। वो झाड़ियों और पत्तों के नीचे बहुत चतुराई से छुपा हुआ था। उसने अपनी सांस रोक कर देखा। कैप्टन अर्जुन राठौर उसके बिल्कुल पास से गुजर रहा था। राठौर रुका, उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उनकी नजरें मिली, लेकिन राठौर ने उसे गोली नहीं मारी। वो चुपचाप आगे बढ़ गया। आज वही सर्वाइवर अब एक कमांडर बन चुका था। मिलिटेंट कैंप में बैठकर अपने आदमियों से वो धीरे से बोला, गोली से एक मरता है और डर से हजारों। आज भी वो पुराना सर्वाइवर रात को अकेले बैठा है। हवा का झोंका आता है, वो तेज से घूमता है, कुछ नहीं होता, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ बैटलफील्ड पे ख़त्म नहीं होती, वो इंसान के अंदर जिंदा रहती है।